सागरे, द डायरेक्टर ऑफ सक्सेस एकेडमी क्लासेस, और आज हम लोग देखने वाले हैं 6th चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के वेरियस फॉर्मूलेस देखने वाले हैं एज वेल एज फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज 6.1 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's start with the trigonometry. First we are going to see all the formulas of trigonometry. सबसे पहले first formula I'll tell you जो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में देखा था। 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा था कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस समथिंग एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हम लोग सबसे पहले डील करने वाले हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तुमने सुना रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ वन राइट एंगल ट्रायंगल। Assume this is A, B and C. ठीक, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, अब है, राइट। ये यहाँ पे जो डब्बा दिख रहा है that is 90 डिग्री। So the side which is opposite to 90 degree angle and the longest side is called as hypotenuse. This side is called as hypotenuse, right? Now अभी मैं क्या करने वाला मालूम है, यहाँ पे देखो B तो 90 डिग्री, इसको साइड में करो। A और C ये दो एंगल बचे, इसमें से कोई भी एक एंगल हम लोग को कंसीडर करना होता है, मतलब हम लोग को वो हमारे सम में दिया रहेगा। तो यहाँ पे आई कंसीडर C, तो मैं क्या करता हूँ, मैं C को ना थीटा कंसीडर करता हूँ। थीटा इज अ एंगल, एनी एंगल। थीटा 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, C को एज ए थीटा डिनोट कर रहा हूँ। सो C सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने ये तो सुना है, कौन सा? सबसे पहले हम लोग ने सुना है साइन थीटा, राइट, 9th स्टैंडर्ड में सुना है। सेकंड थिंग हमने सुनी है कॉस थीटा। थर्ड थिंग टैन थीटा, साइन कॉस टैन। कम साइन कॉस टैन, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ये तीनों चीजें हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में देखी थी, राइट। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली बता रहा हूं। साइन थीटा होता है, सी ये थीटा है ना, थीटा के अपोजिट साइड को, थीटा के एग्जैक्टली अपोजिट, एग्जैक्टली स्ट्रेट, थीटा के अपोजिट साइड को वी कॉल एज सिंपली अपोजिट साइड। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड। और जो बचा उसके बाजू वाले को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। This is your adjacent side. So first we are going to write formula of sin theta. Sin theta is opposite upon hypotenuse. Come on, opposite side upon hypotenuse. Opposite side upon hypotenuse. तो sin जब बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे opposite side upon hypotenuse. So इसका फॉर्मूला आएगा opposite side upon hypotenuse. So this is opposite side upon hypotenuse. Similarly अभी cos के बारे में तुम बोलोगे, cos के बारे में क्या बोलोगे, adjacent side upon hypotenuse. Very good. बोलो adjacent side upon hypotenuse. And the next one is tan theta. tan is sin और cos का डिवाइड करो, sin और cos को डिवाइड करो, you'll get the tan theta. sin और cos को डिवाइड करने के बाद you'll get tan theta. तो इसको और इसको डिवाइड करने में कैसे, hypotenuse will get cancel and you get opposite side upon adjacent side. तो इसका फॉर्मूला is opposite side upon adjacent side. So these are the formulas of sin theta, cos theta and tan theta, and I think ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, राइट। तो 10th में नया क्या पढ़ने वाले सर, आप तो 9th स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे। तो 10th में we are going to see some more identities like sin। यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ cosec theta. This is a new one, right? sin cosec. cos के बाद में बताने वाला हूँ sec theta and tan के बाद में बताने वाला हूँ cot theta. Sin and cosec are inverse of each other. Inverse मतलब मैं बोल सकता हूँ उल्टा कर दो, मतलब अगर cosec की बात आती है ना cosec की, तो sin का उल्टा होता है, उल्टा
सिंपली, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, इसका उल्टा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। तो कोसेक थीटा इज सिंपली हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है। सिमिलरली सेक थीटा देखो, कॉस का उल्टा, कॉस के यहां पे क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, right? And last is cot theta. Cot theta is adjacent upon opposite. So these are the formulas. तो ये सारे नॉर्मल फॉर्मूले हैं जिसमें हम लोग को ध्यान रखना है, ये सारे 9th स्टैंडर्ड में भी देखे थे। कोसेक सेक एंड कॉट ये सारे इसके एग्जैक्टली इनवर्स है, उल्टे हम लोग ने देखा। तो इससे मैं कुछ फॉर्मूलेज बनाता हूं, इसका यूज करते हैं सिंपली। फर्स्ट फॉर्मूला देखो, कैन आई से कोसेक थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, बराबर, इसका उल्टा कहना 1 अपॉन दिस इज कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। तो फर्स्ट फॉर्मूला मेरा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin, जो मैंने बोला था ना कि कोसेक थीटा sin थीटा का उल्टा होता है, तो बराबर है, तो कोसेक थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा। सेकंड फॉर्मूला आई हैव टू टेल यू, sec theta is 1 upon cos theta. Very good. Second formula is 1 upon cos theta. The next formula is obviously cot theta का variant. Cot theta का formula क्या रहेगा, 1 upon tan theta. Right? Similarly इसका opposite, अगर cosec sin का उल्टा है तो sin भी cosec का उल्टा है, तो sin theta is equals to, very good, sin theta is equals to 1 upon cosec theta. Similarly, cos theta is equals to 1 upon sec theta, and tan theta is equals to 1 upon cot theta. अभी सी ये फॉर्मूलेस है, तुम लोग बोलोगे सर कब किसका यूज कैसे करना है वगैरह हमको कैसे मालूम पड़ेगा, तो सिंपली दैट डिपेंड्स ऑन द सम कि तुमको प्रूफ क्या करना है, उसके ऊपर तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, तुम लोग को ये फॉर्मूलेस का यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दीस फॉर्मूलेस और एक चीज मैंने आपको बताई, ऑल ऑफ यू नो दैट, मैंने बोला था कि tan sin और cos को डिवाइड कर दो तुम लोग को tan मिलेगा, राइट? तो इसका मैं फॉर्मूला बना सकता हूं, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, मैं बोलूंगा tan थीटा इज sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दो, परफेक्ट। ये सर मैंने क्या बोला, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं तुम लोग को tan cot क्या होता है, cot tan का उल्टा होता है ना, तो tan ये है तो cot क्या हो सकता है, cot तुम लोग बोलोगे सर sin अपॉन cos tan है, तो cot क्या रहेगा, cos अपॉन sin रहेगा। गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूं, सो दिस इज ऑल द फॉर्मूला यू मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। नेक्स्ट आगे फॉर्मूला देखते हैं। आगे फॉर्मूले बहुत बेसिक फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले जो हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट देखे थे, ये भी 9th स्टैंडर्ड में ही देखे थे। सबसे पहले बोलो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आई होप सबने फॉर्मूला देखा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर कभी भी हम लोग ऐसा नहीं लिखते, ध्यान से देखो, ये sec थीटा का स्क्वायर नहीं लिखता है, ये स्क्वायर हमेशा पहले आएगा, तो sec स्क्वायर थीटा आएगा। Now, last formula 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। ये तीन फॉर्मूले, तीन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट और कुछ आइडेंटिटीज याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री की, या डीलिंग विद पाई से कैसे डील करते हैं, पाई से वो भी देखना है।
आई थिंक पाई तुम लोग को है नहीं, पाई मतलब कितना मालूम है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 और 90 मतलब पाई बाय 2। मैं तुम लोग को डायरेक्टली बताता हूं, समझो। तुम ऐसा बोलोगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 थीटा की जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। मतलब तुमको क्या करना है, तुमको सिंपली 90 को स्किप करना है, साइन के जगह पे कन्वर्ट करना है कॉस को, थीटा को थीटा एज इट इज। सिमिलरली ये आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा रहेगा, cos 90 माइनस थीटा क्या रहेगा फिर, वेरी गुड, sin थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा क्या रहेगा, cot थीटा। ये सब फॉर्मूलेज है, ये कुछ फॉर्मूलेज है, ठीक है, जो तुम्हें ये लर्न करना है। नेक्स्ट अभी ये हो गया, ये हो गया, फाइन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, अगेन दिस इज 360, घूमते जाता है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज से घूमते जाएगा, तो ऐसे 360 से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम 0, 90, 180, 270, अगेन 360, ठीक है। तो वी कॉल दिस एज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस एज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस एज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस एज फोर्थ क्वाड्रेंट। वी कॉल इट एज क्वाड्रेंट, ठीक है। मैं फर्स्ट में लिखता हूं, बाकी तो मैं नहीं लिखूंगा। वी कॉल इट एज क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 90 माइनस करके आया, तो यू कैन सी 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस में ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। आई एम इतना याद रखना, उसकी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मतलब 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली यहां पे नेक्स्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। दिस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और इसमें tan और cot, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। आई होप आपको ये समझा देगा। थैंक यू। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने वाले हैं कुछ एंगल्स के लिए, तो इसके लिए मैं टेबल बनाने वाला हूं, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट हमारा क्या है, साइन थीटा, नेक्स्ट है कॉस थीटा, देन टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। डोंट फॉरगेट दिस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मैं तुम लोग को इसी सीक्वेंस में प्रॉपर्ली बताने वाला हूं कि हम लोग कैसे देखने वाले हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग फॉर द एंगल 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। तो ठीक है, ये सारे एंगल अभी 10th स्टैंडर्ड में हम लोग सिर्फ 90 डिग्री तक ही देखने वाले हैं,
फर्दर जैसे 11वीं में 12वीं में जाओगे तो आगे का तुम देख सकते हो। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि साइन थीटा का बाहर कर लो, बाकी पूरा टेबल यू विल गेट टू नो कि कैसे करते हैं। सिर्फ साइन थीटा का बाहर करो। साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, come on, very good. Sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 it's 1. So value of sin is from 0 to 1, then 1/2, 1/√2, √3/2. So come on, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1. बस ये एक लाइन बाहर करनी है, बाकी सब तुमको आएगा। लेट्स सी कैसे है। cos थीटा एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब ये ऐसे ही जा रहा है साइड में, तो cos में वैसा होगा, मतलब o फर्स्ट पहले यहाँ पे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और ये 0। मतलब समझ में आने का क्या? sin थीटा ऐसा था तो cos थीटा वहां से वापस आओ तो cos थीटा मिलेगा। अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी tan थीटा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो sin अपॉन cos करते जाने का तो तुम लोग को tan थीटा मिलते जाएगा। देखो सबसे पहले 0/1 और 1/0। मैंने इसके पहले भी बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड, जिसका सिंबल है ये। अगर डिनोमिनेटर में 0, न्यूमरेटर में अगर 0 तो उसका आंसर 0 आता है। मींस 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, बट एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन इट। तो सिंपली यहां पे 0/1 यू विल राइट 0 एंड 1/0 यू विल राइट नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1/2 है, √3/2 है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिवाइड करो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सी दिस 2 and this 2 will get cancelled, you get 1/√3. So this is 1/√3. Similar 1/√2 divided by 1/√2 it is 1. So cancel हो जाएगा, you will get 1. √3/2 and 1/2. √2 and 2 get cancelled. ऊपर क्या बचा? √3, नीचे क्या बचा? 1. तो डिनोमिनेटर में हम लोग कभी 1 लिखते नहीं है, तो मैं √3 लिखूंगा। That's it. This is your answer. tan थीटा। समझा tan थीटा कैसे क्या? नेक्स्ट इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तुम लोग को याद आएगा, कोसेक थीटा इज साइन थीटा का उल्टा है, राइट? साइन थीटा को हम लोग इनवर्स कर देंगे तो हम लोग को कोसेक थीटा मिलेगा। 0 का इनवर्स इज 1/0, 1/0 इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टार्ट विद इनफाइनाइट। 1/2 का इनवर्स 2 ऊपर 1 नीचे मींस 2। 1/√2 का उल्टा √2 ऊपर 1 नीचे, और √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। अभी जैसे साइन का ऐसा करके कॉस लिखा था उल्टा करके, तो वैसे ही कॉसेक को हम लोग उल्टा लिखते जाएंगे तो हम लोग को सेक मिलेगा। जैसे कि ये 1, फिर ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये इनफाइनाइट, ठीक है? एंड द लास्ट थिंग इज कॉट थीटा। कॉट थीटा इज tan थीटा का उल्टा, फिर से करते हैं। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का तो 1 ही रहेगा, √3 का क्या होगा? सी √3 मतलब ऐसा ना, √3/1, तो इसका इनवर्स करेंगे क्या आ जाएगा? 1/√3। तो यहाँ पे आएगा 1/√3 और यहाँ पे इनफाइनाइट है। सी इनफाइनाइट मतलब 1/0 ना, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या आएगा? 0/1, मतलब क्या आंसर? 0 है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ पे आंसर आएगा 0। मींस इनफाइनाइट का इनवर्स करेंगे तो 0 आएगा, 0 का इनवर्स करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। डोंट फॉरगेट दिस। ये तो हमारे किसी काम का है नहीं। सो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, तुम लोगों को बाहर करना है। अगर मैं तुम लोगों को सिंपली वैल्यू पूछूं कि tan 45 कितना, यू नीड टू से कि 1 है, तो ये दिमाग में रहना कि tan 45 1 है, sin 60 √3/2 है, cos 30 1/2 है, सॉरी cos 30 is √3/2, cos 60 is 1/2 and tan 90 is infinite। तो ऐसी सारी वैल्यूज तुमको पता होनी चाहिए। समझ गए? थैंक यू।
सो दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूलेस। हम लोग ने सारे फॉर्मूलेस देख लिए, तकरीबन सारे तो नहीं, मतलब जितने तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में तुमको रिक्वायर्ड है उतने सारे फॉर्मूलेस मैंने बता दिए रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम लोग एक्सरसाइज चालू करने वाले। फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट एक्सरसाइज चालू करने वाले, उसका फर्स्ट सम आप देख रहे हो ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम ऐसा दिया है कि sin थीटा इज 7/25, sin थीटा इज 7/25, sin थीटा 7/25 है। तो फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब हम लोग को ये फाइंड ऑल नहीं बोला, सिर्फ कॉस बोला और tan बोला, ठीक है। सिर्फ कॉस फाइंड करना और tan फाइंड करना, कॉस और tan। सबसे पहले sin तुमको दिख रहा है, अभी ना इसके आगे मैं जो भी फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, मैं ग्रीन पेन से लिखूंगा, उसको मैं रब करूंगा, तो फॉर्मूला रिमेंबर करना, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। साइन दिया है और कॉस पूछा है। साइन और कॉस का एक रिलेशन मैंने बताया था, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, दैट फॉर्मूला इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला है। अभी यहां पर sin थीटा का वैल्यू कितना दिया, 7/25 दिया, तो sin थीटा की जगह पे मैं वैल्यू डालूंगा 7/25। अभी 7 sin थीटा का स्क्वायर है ना, तो इसका हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहां पे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यू गेट आंसर 1। 7 का स्क्वायर करो, कमर वेरी गुड, 7 का स्क्वायर 49 एंड 25 का स्क्वायर इज 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल्स टू, यू विल गेट 1। अभी ये 49/625 है ना, उसको वहां पे लेके जाओगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो यहां पे यू विल गेट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 49/625। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल मैथ्स कैलकुलेशन, 65 2 625 1 द 625 माइनस 49/625, 625 माइनस 49 कितना आएगा, क्या 576/625। सो दिस इज योर आंसर एंड देयरफॉर अभी क्या करो, दोनों साइड लो स्क्वायर रूट। यहां पे रीजन लिखना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो cos थीटा यू विल गेट 576, किसका स्क्वायर रूट क्या है, वेरी गुड 24, और इसका कितना है 25। So your answer is cos theta is 24/25. The formula which you have used is this, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So next, अभी cos theta मालूम है और तुमको पूछा है tan theta, तो tan theta, sin theta और cos theta का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम है, मैंने बताया। That formula is tan theta is equals to sin theta upon cos theta। तो tan theta is equals to sin theta upon cos theta का फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला, sin theta की वैल्यू क्या है, उसके पुट करो, sin theta की वैल्यू इज 7/25 which is given 7/25 होल डिवाइडेड बाय cos theta की वैल्यू कितनी है, 24/25, 24/25। तो दिस 25 will get cancel, you will get 7/25। this is your tan theta का वैल्यू। तो आई होप कि फर्स्ट सम सबको समझा रहेगा कि मैंने क्या किया। सबसे पहले हमको sin थीटा दिया था, मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला, मैंने जो भी फॉर्मूला ग्रीन में लिखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोग ने यूज किया, बाद में मैथ सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन करके हम लोग उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। सिमिलरली वो भी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आप देख सकते हो ऊपर कि दिया है tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 ये दिया है, तो तुम लोगों को बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा और cos थीटा। क्या पूछा है, sec थीटा और cos थीटा। सबको ये फॉर्मूला मालूम होगा, जो फॉर्मूला तुम सबको पता है
है जो मैंने बताया था, सेक थीटा और टैन थीटा का एक रिलेशन बताया था मैंने, दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये फॉर्मूला बताया था, इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिखता हूं। पहले मैं सेक स्क्वायर थीटा लिखता हूं और फिर मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखता हूं, ठीक है। तो दिस इज माय फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अभी 1 की जगह पे 1, टैन की वैल्यू कितनी है 3/4, तो पुट दैट वैल्यू एंड स्क्वायर इट। सो 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 1 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16 यू विल गेट 25/16। तो ये तुम्हारा है सेक स्क्वायर थीटा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आई कैन डायरेक्टली राइट दैट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। आई होप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये 5/4 है। यू कैन राइट ओवर हियर, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। So you got the answer of sec theta. Now they have asked you to find the cos theta. मैंने बोला था cos और sec theta के बीच में रिलेशन है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो cos theta is equal to क्या लिखोगे तुम? You'll directly say कि सर 1 upon sec theta, right? यही तो बताया ना। cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta. So you got this as cos theta is equal to 1 upon sec theta. तो cos theta is equal to 1 upon sec theta मिला। सिंपली सेक थीटा की वैल्यू डालो 1/5/4, 4 ऊपर आएगा राइट, नीचे ऊपर न्यूमरेटर में चले जाएगा तो आंसर मिलेगा तुमको 4/5। सो दिस इज योर आंसर ऑफ cos थीटा। तो सिंपली tan थीटा 3/4, sec थीटा 5/4 एंड cos थीटा 4/5। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सिमिलर टू फर्स्ट एंड सेकंड, दैट एक फॉर्मूला यूज करना है और उसी की तरह तुमको सॉल्व करना है। वहां पे इसके पहले में साइन दिया था, दूसरे में टैन दिया था, थर्ड में आपको कॉट दिया था, कॉट और कोसेक का फॉर्मूला यूज करके आपको करना है। तो थर्ड आपको करना है, फोर्थ मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देखो, आपको एक इक्वेशन दिया है 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 और बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। सेक पूछा, कॉस भी पूछा और साइन भी पूछा, लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है। तो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, को कैसे सॉल्व करें? ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं इस माइनस को उधर लेके प्लस लेके जाता हूँ। तो ये ऐसा होगा कुछ 5 sec थीटा इज इक्वल्स टू 12 कोसेक थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, सेक थीटा इज, अभी इसको क्या करेंगे मतलब सेक और कोसेक में जब भी देते हैं ना, मोस्टली 90% टाइम हम लोग को उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करके? यूजिंग अ फॉर्मूला कि सेक जो है वो कॉस का उल्टा तो 1 अपॉन कॉस, और कोसेक जो है वो साइन का होता है तो 1 अपॉन साइन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5, दिस इज 1 अपॉन कॉस। तो मैं क्या करूंगा, ये 1 नहीं लिखूंगा, अब मैं सीधा यहाँ पे क्या लिखूंगा 5/cos लिखूंगा, क्योंकि sec इज 1 अपॉन cos ना। सिमिलरली यहाँ पे भी cosec इज 1 अपॉन sin। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला, यहाँ पे मैं रीजन देता हूँ क्योंकि आप भूल ना जाओ, इसीलिए मैं ग्रीन कलर में फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर। sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा एंड cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा। आई होप ये फॉर्मूला आपको पता है। नाउ डू वन थिंग, ये साइन और कॉस को एक साइड लेके जाओ, बाकी नंबर्स को दूसरे साइड लेके जाओ। तो साइन विल गो ओवर अबव, तो साइन अपॉन कॉस यहां पे बचेगा। सिमिलरली वहां पे 12 है पहले से, 5 वहां पे नीचे जाके आ जाएगा डिवाइड बाय 5। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बचा हम लोग 12 अपॉन 5। अब तुम लोगों को सबको मालूम है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है ना। तो साइन अपॉन कॉस you'll say tan theta is equals to 12/5। मिल गया, जो चाहिए था वही तो मिला। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, कौन सा फॉर्मूला है? tan theta is equals to, क्या यूज किया हम लोग ने यहाँ पे, फॉर्मूला आपको साइड में लिखना है
देखो एक बार प्रो बन गए ना तो आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में इनिशियली आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे जैसे जैसे जाएंगे तो बड़े बड़े प्रूफ दैट आएंगे, उसमें आपको बहुत जगह पे बहुत सारे फॉर्मूले यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। वहां पे आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है कैसे करेंगे वो। अभी टाइम दिया है, अभी टाइम तो हमने निकाला था, हमें पूछा गया सेक कॉस और साइन। सेक और टाइम का एक रिलेशन है, हमको मालूम है, हम सेक फाइंड कर सकते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे एक फॉर्मूला हम सबको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। मैंने इसको पहले सीधा करके लिख दिया, मैंने बताया था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो वही है ये भी। अगेन 1 प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा 12/5 द होल स्क्वायर, 1 प्लस 12 का स्क्वायर आएगा, कम ऑन 144, 5 का स्क्वायर आएगा 25, सो 25 प्लस 144 अपॉन 25, राइट? So the answer is 169 upon 25, that is your sec square theta, and taking square on both sides the sec theta you got answer 13/5, as 169 का square root है 13 और 25 का square root है 5, so this is your answer. Next after that आपको फाइंड करना है cos theta। अब sec theta मिला तो cos theta फाइंड करना है, very easy, you will write cos theta is equals to 1 upon sec theta, this is your formula, cos theta is equals to 1 upon sec theta, so 1 upon sec theta क्या है 13/5, so this is 13 divided by 5, 5 will go up, your answer is 5/13, this is your cos theta, cos theta, right? अभी तुम लोग नेक्स्ट फाइंड करना sin theta। तुम बोलोगे सर sin के लिए साइन कैसे फाइंड करें, हमें तो कॉस पता है, हमें तो टैन पता है, हमें तो सेक पता है, तो साइन कैसे फाइंड करें? आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस फॉर्मूला इज टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सबने देखा, राइट? इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, मैं कॉस को ऊपर लेके जाता हूं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कॉस थीटा इनटू टैन थीटा, राइट? कॉस विल गो अप ओवर हियर, यू विल गेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनटू टैन, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा sin थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इनटू cos थीटा। ये फॉर्मूला मिला मेन फॉर्मूला, फिर tan की जगह पे वैल्यू क्या है, tan थीटा इज 12/5, सो आई राइट 12/5 इनटू cos थीटा क्या 5/30, सो आई राइट 5/30, 5 will get cancelled, you got answer 12/13, this is your sin theta. I hope all of you got this, right? Thank you. That's it about the fourth question. So now you can see the question number 5. What is given? They have just given कि tan theta is equals to 1 और find क्या करना है कि sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta is how much? So let's find it out. सबसे पहले tan theta और sec theta का एक फॉर्मूला तुम सबको मालूम है, that formula is, come on, very good. क्या फॉर्मूला है? I'll write formula in green. Formula is sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. This is your formula, right? Next, now put the value of tan theta is 1, so 1 plus 1, answer is 2, so sec square theta is 2, and therefore sec theta is equals to root 2. Taking square root on both sides, you get sec theta as root 2. After that sec theta you can easily find out cos theta, right? As cos theta is equal to 1 upon sec theta, मैंने पहले भी बोला था, so 1 upon sec theta की वैल्यू कितनी है, root 2 है, so cos theta is 1 upon root 2. This is your answer, right? Next, sec पता चल गया, cos पता चल गया, अभी sin पता करना है, राइट? नेक्स्ट फॉर्मूला सबको पता है, tan theta is sin theta upon cos theta. See, we are using various formulas over here, इसलिए सारे फॉर्मूले बाहर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। cos theta is equals to क्या मिलेगा, सॉरी we need to find sec theta, sin theta, right? तो sin theta is equals to tan into cos, so tan theta into cos theta. So tan theta is how much, 1, and cos theta is
1 by root 2, तो sin theta you get 1 by root 2. ठीक है, after sin theta you can easily find out cosec theta. So you will write cosec theta is equals to 1 upon sin theta, that is 1 upon 1 by root 2. Root 2 will go in the numerator and you get cosec theta as root 2. Fine. Now सारी वैल्यूज हम लोग को मिल गई. You can directly see we already have tan theta, we have sec theta with us, we have cos theta, we have sin theta, and we have cosec theta. Fine. Let's put the values. Sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta. So sin theta is 1 by root 2. So I will write 1 by root 2 plus cos theta is also 1 by root 2. Sec theta is root 2 and cosec theta is root 2. Right? The main denominator का साइन है उसको मैं ग्रीन से करता हूँ तो मेक अ डिफरेंस. Now root 2 is same, denominator is same, numerator में तो 1 plus 1 क्या हो जाएगा? नीचे root 2 plus root 2 you will get 2 root 2. ऊपर देखो न्यूमरेटर में देखो ग्रीन लाइन के ऊपर कि रूट टू सेम है, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डिनोमिनेटर को 1 लिखते और ऊपर वाले को जो भी है ऐड सब्ट्रैक्ट करते तो 1 plus 1 2 हो जाएगा वहां पे. तो मैं लिखने वाला हूं 1 plus 1 2 root 2 whole divided by 2 root 2. So this is your main. So now the final answer is 2. ये root 2 नीचे चले जाएगा, right? So your answer is 2 upon 2 root 2 into root 2, that is 2 upon root 2 into root 2 is 2. 2 will get cancelled and your final answer is 1 upon 2. 1 by 2 is your final answer. So ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे कुछ 10-12 क्वेश्चंस रहेंगे या फिर 7-8 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें सारे के सारे प्रूव दैट है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस में से एक तो प्रूव दैट एग्जाम में जरूर आएगा. तो जरा ध्यान से देखिए. फर्स्ट प्रूव दैट वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 6 का. इट इज गिवन sin square theta upon cos theta plus cos theta इज इक्वल टू sec थीटा. ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे एंड राइट हैंड साइड को उसके इक्वल प्रूफ करके हम लोग लिख देंगे. तो सबसे पहले वी विल राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये साइड लेफ्ट हैंड साइड, दैट साइड इज राइट हैंड साइड. तो ये साइड लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं हम लोग. sin square theta upon cos theta plus cos theta. सबसे पहले what we will do? We will cross multiply this. There is nothing means 1, right? So sin square theta into 1 sin square theta plus cos theta into cos theta is cos square theta, or cos square cos theta into 1 is cos theta, right? So now you can clearly see over here it is sin square theta plus cos square theta. The value of sin square theta plus cos square theta is 1. जो मैंने आपको पहले भी बताया. तो ये आंसर आता है 1 upon cos theta. तो यहां पे I am going to write the reason. Reason is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Similarly 1 upon cos theta is cos theta का उल्टा क्या होता है? sec theta. Very good. So यहाँ पे आंसर आएगा sec theta और यहाँ पे फिर से हम लोग रीजन लिखेंगे as sec theta is 1 upon cos theta, or you can clearly see sec theta is your right hand side, so left hand side is equals to right hand side and hence proved. Second proof that of question number 6, it is given that cos square theta
1 plus tan square theta is equals to 1. Similarly, we will solve first left hand side. Cos square theta 1 plus tan square theta. ठीक है, सबसे पहले क्या करते थे? 1 plus tan square theta का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, क्या है? Come on, 1 plus tan square theta is very good. 1 plus tan square theta is sec square theta. So over here reason is 1 plus tan square theta is sec square theta, right? So now cos square sec square theta is 1 upon cos theta, right? Sec theta is 1 upon cos theta. तो sec square theta क्या आएगा? 1 upon cos square theta. यहां पे भी रीजन लिखो. Sec theta is 1 upon cos theta. Now cos square theta will get cancelled. Your answer is 1. समझ गए कितना इजी है? Therefore left hand side is equals to right hand side. Hence proved. Now the third proof that we are going to see. It is given that proof 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equals to sec theta minus tan theta. This is what you need to prove. ध्यान से देखो अभी कैसे करना है इसको. Similarly, we will solve. First, we will go for left hand side. Left hand side is given. क्या दिया left hand side? 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. तो 1 minus sin theta and 1 plus sin theta. This is your left hand side. सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखो. जब भी ऐसा कोई सम आता है, ध्यान से देखो. दिस इज 1 minus sin theta. 1 मतलब sin theta सेम है, 1 सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है. जब भी ऐसा फॉर्म आएगा ना, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो. रैशनलाइज करने से सिंपली क्या होता है, डिनोमिनेटर को एज इट इज ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बस डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना. मींस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन स्क्वायर रूट. पहले तो मैं लिखूंगा जो कि मेरा सम है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, ये मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया. मींस यहां पे प्लस है तो उसको माइनस किया और वहां पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. तो यहां पे यू कैन गिव रीजन बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर. बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर. अभी क्या होगा, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. सो यू विल राइट 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर. बराबर. अब नीचे क्या करोगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा. अभी एक फॉर्मूला मैं साइड में लिखता हूं ऊपर कहीं पे, तो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे. ध्यान से देखो क्या है. फॉर्मूला इज a प्लस बी a माइनस बी. क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ध्यान से देखो, अगर ऐसा होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो यू विल राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला है. यहां पे सिमिलरली 1 प्लस साइन थीटा मतलब a प्लस b a माइनस b. सो आई राइट 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा. नाउ यू कैन से दैट 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर. नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, हमने बोला सर फॉर्मूला बता के दे. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. कहां से आया, देखो यहां से आया. सबको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, बराबर. तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को वहां पे लेके जाऊं तो क्या बनेगा, तो मिला ना, cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. Similarly, sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. तो ये फॉर्मूले उससे हम लोग मिलते हैं. अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा और ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा. ठीक है, सो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या मिलेगा हमें, cos थीटा.
cos थीटा इन दोनों को डिवाइड में, तो इसको और उसको मैं सेपरेट करता हूं। कैसे? मैं ऐसा करूंगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ आई विल अप्लाई द फॉर्मूलाज। 1 अपॉन cos थीटा, आप सबको मालूम है कि cos थीटा का उल्टा क्या होता है? यस, वेरी गुड, sec थीटा होता है। और sin थीटा अपॉन cos थीटा का उल्टा क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा का फॉर्मूला क्या? tan थीटा। अगेन आपके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर से। क्या फॉर्मूला है? sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा एंड सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूला का हम लोग ने यूज किया है यहाँ पे। आई होप आपको ये सम समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। ऐसा कोई भी सम देखा तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, दैट इज रैशनलाइजेशन। आपको रैशनलाइजेशन करना है और बाद में इजीली स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करके आपको वो सम सॉल्व करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, एंड हेंस प्रूव्ड। आई लेट एचपी हेंस प्रूव्ड। थैंक यू। नाउ लेट्स सी द फोर्थ प्रूफ दैट क्या दिया फोर्थ में? इट इज गिवन दैट sec थीटा माइनस cos थीटा एंड cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू sec थीटा। अभी बहुत बड़ा दिखता रहेगा आपको, राइट? डोंट वरी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, जरा ध्यान से देखो कैसे करते हैं। बहुत इजी सम है, एक्चुअली पहले से भी ज्यादा इजी सम है, सिर्फ दिखने में बड़ा है। sec थीटा माइनस cos थीटा एंड cot थीटा प्लस tan थीटा, राइट? सबसे पहले व्हाट यू विल डू, sec थीटा को यू विल राइट एज 1 अपॉन cos थीटा। वेरी गुड, आई थिंक सबको मालूम है, मैंने बोला था पहले इसको cos और sin में कन्वर्ट करो। cos थीटा को एज इट इज cos थीटा। cot को क्या लिखूंगा मैं? वेरी गुड, cot इज, देखो tan होता है sin अपॉन cos, तो cot क्या होगा? cos अपॉन sin। तो cot का फॉर्मूला है cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan क्या होगा फिर? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूले यूज किए, राइट? सारे फॉर्मूले यूज किए, तकरीबन यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहाँ पे एक फॉर्मूला, तो सारे फॉर्मूले में वहां पे दिखाना जरूरी नहीं है। एक साथ 2-3 फॉर्मूले यूज करने के बाद एक आध फॉर्मूला जब यूज करते हैं हम लोग उसको दिखा सकते हैं। तो अभी देखो, सब जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहाँ पे भी cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। इंटू को मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूं, राइट? अभी ऑल ऑफ यू नो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज, मैंने इसका पहले बताया था, राइट? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा। सो ओवर हियर यू विल गेट sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का इट इज 1 and in the denominator you get sin theta into cos theta. Now ऊपर sin स्क्वायर थीटा है, मतलब twice है sin into sin, एंड नीचे sin है तो sin थीटा स्क्वायर गया, एक sin थीटा कैंसिल हुआ, ऊपर एक ही sin थीटा बचा। सो ऊपर क्या बचा आपका? sin थीटा, नीचे क्या बचा? cos थीटा। यहाँ पे 1 और यहाँ पे नीचे क्या बचा? cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा? वेरी गुड, tan थीटा आएगा। और 1 अपॉन cos थीटा क्या आएगा? sec थीटा आएगा। दिस इज हाउ यू यूज फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले में दिखा देता हूँ, ये कहां से आया? by using this formula sin square theta plus cos square theta is equals to 1। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप थोड़े प्रो होते जाओगे, आपको फॉर्मूले यूज करना समझ में आ जाएगा, ठीक है? थैंक यू। नाउ फिफ्थ प्रूफ दैट यू कैन ट्राई एट योर होम। बहुत इजी है, अभी तक जितना आपने ध्यान से देखा रहेगा तो उसका थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़े फॉर्मूले यूज करके यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो फिफ्थ वाला मैं नहीं करने वाला हूं, वी आर गोइंग फॉर द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन का ध्यान से देखो क्या दिया। इट इज गिवन दैट 1 अपॉन sec थीटा
माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये तुमको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं एज यूजुअल। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ना जरा ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला अभी। नीचे sec थीटा माइनस tan थीटा, तो मुझे इसको सिंपली रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं रैशनलाइज कैसे करूंगा? 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट, एंड होल डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या किया आप देख सकते हो, नीचे वाले को एज इट इज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जस्ट माइनस को कन्वर्ट किया प्लस में, नीचे का साइन चेंज, दिस इज कॉल्ड एज rationalization. So again I'll say by rationalizing denominator. By rationalizing denominator you get this answer. So sec theta plus tan theta into 1, numerator में तो sec theta plus tan theta ही रहेगा, and denominator में sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। तो क्या हो जाएगा? अगेन वो फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी का, तो उसमें क्या था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी एक सिंपल सा चीज है यहाँ पे, आपको सबको दिखेगा ध्यान से। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। अब आप पूछोगे सर कहाँ से आए, तो आपको ये फॉर्मूला तो मालूम रहेगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया, एंड हेंस योर LHS इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, एंड देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, एंड हेंस प्रूफ। सो नाउ लेट्स सी द 7th क्वेश्चन. It is given that sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta is equals to 1 minus 2 cos square theta. ये प्रूफ करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, जरा ध्यान से देखो कैसे करते हैं। बीच बीच में यहाँ वहां मत देखना, नहीं तो पूरा ग्रिप जो सम का वो छूट जाएगा। इसलिए जरा ध्यान से देखो सम में कैसे सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट, sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta. How to start this sum? ध्यान से सुनो, मैं सम को स्टार्ट कैसे करने वाला। सबसे पहले sin raised to 4 theta और cos raised to 4 theta। अब तुम सबको मालूम है कि raised to 4 का हम लोग को कुछ आता नहीं, ना कोई फॉर्मूला पता है, स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 4 को I'll write like this, स्क्वायर करके उसका स्क्वायर लिख दूंगा। तो दिस इज नथिंग बट 4, राइट। 4 को मैंने कैसे इंटरप्रेट किया, ध्यान से देखो, पहले स्क्वायर करके फिर ब्रैकेट का स्क्वायर किया। सिमिलरली यहां पर ब्रैकेट का स्क्वायर, अगेन मिडल में स्क्वायर करके बाहर ब्रैकेट का स्क्वायर किया। अब यहां पर नाउ अब एक फॉर्मूला यूज करता हूं, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। I'll consider this as a A, this as a B. Okay. Assume sin square theta is A, cos square theta is B. So I'll write this is an A, this is a B. So you can see the formula A square minus B square. A square minus B square. Now A square minus B square का formula है A plus B, A minus B. But मेरा A क्या है यहाँ पे? sin square theta. तो A plus B, A minus B. So इसका हम लोग ऐसे करेंगे, A plus B और A minus B। आई होप सबको ये पता चल गया था कि मैंने कैसे सॉल्व किया ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है मैं, तो आई इरेज इट, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अभी आप इजीली बोल सकते हो कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख दो चुपचाप। सो दिस इज योर 1 इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos square theta. You can write a reason that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Now what you got finally? Sin square theta minus cos square theta. ये तुमको मिल गया बराबर। अब मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे ना जो प्रूफ करना है, यू कैन सी द राइट हैंड साइड, उसमें सिर्फ cos square theta है, उसमें सिर्फ cos square theta है। तो what I'll do, I'm going to convert this sin square theta into cos square theta. How? All of you know the formula that sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. The same formula I'm applying. Sin square की जगह पे मैं 1 minus cos square theta का formula apply करूंगा और similarly ये minus cos square theta as it is है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि sin square theta is equals to 1 minus cos square theta। ठीक है। Now I'll remove these brackets so you can easily solve it. Minus cos square theta minus cos square theta, दो cos square theta right? So minus 2 cos square theta. Add up ना, minus minus sign रहेगा तो हम लोग add कर दे, and I think this is your right hand side. So LHS is equals to RHS, hence proved. Now 8th sum is homework for you as it is similar to before. उसमें भी हम लोग को rationalize करके solve करना है। तो 8th sum is homework. I am going to solve the 9th sum. 9th sum में proof करने क्या बोला मैं? It is given that tan theta plus 1 upon tan theta is equals to 1 and proof करने हमको बोला अलग से कि prove that tan square theta plus 1 upon tan square theta is equals to 2. This is what we have to prove. Wait, यहाँ पे भी हम लोग को 1 नहीं 2 ही दिए। This is what we have to prove. Tan theta is equals to 1 upon tan theta. Tan theta plus 1 upon tan theta is equals to 2, and similarly tan square theta plus 1 upon tan square theta is equals to 2. Let's solve this sum. First of all, अभी यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो लेने ही वाले हैं। हमें ये दिया और ये प्रूफ करने बोला, तो पहले आई राइट दिस. It is given that tan theta plus 1 upon tan theta is equals to 2. What I'll do, squaring both sides, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा मैं. So this is my tan theta plus this is my 1 upon tan theta. The whole square. Similarly, 2 square. I'll write over squaring both sides. Squaring both sides, what you get? अभी ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है? Assume this is A and this is B. This is my A, this is my B. So tan theta is A and 1 upon tan theta is B. How you are going to solve this? Tan theta is A, 1 upon tan theta is B. So similarly, A plus B the whole square. ऐसा मिलेगा a plus b the whole square. Now tell me the formula of a plus b the whole square. I'll write over here as a note. A plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. Yes sir? You can note it. कहीं पे भी आपके बुक में नोट कर सकते हो फॉर्मूले को. A square plus 2ab plus b square का फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करने वाले. A is tan theta, so उसका स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a मतलब tan थीटा और b मतलब 1 अपॉन tan थीटा, तो 2ab हो गए प्लस b स्क्वायर मतलब 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा ना, लेकिन tan थीटा का स्क्वायर क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4. आई थिंक ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस, है ना? अब ध्यान से देखो, ये tan थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट ओवर हियर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 plus 1 upon tan theta and over here it is 4. Now see, ये 2 वहां पे जाएगा तो minus 2 रहेगा. So what you get? Tan square theta plus 1 upon, this is also tan square theta. Tan square theta is equals to 4 minus 2 is 2. So finally answer tan square theta plus 1 upon tan square theta is equals to 2.
दिस इज 4 minus 2, ये 2 वहां पे जाके 4 minus 2 हो जाएगा, फाइनल आंसर यू विल गेट एज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 and the question is, I am writing the question, that is tan A upon 1 plus tan square A the whole square plus cot A upon 1 plus cot square A is equals to sin A into cos A. This is the question. Please look at this. Now I'll directly make this as left hand side because बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा. This is my left hand side. लेफ्ट हैंड साइड ये मेरा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सॉल्व दिस. कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा ध्यान से देखो. यहाँ पे tan A दिया ऊपर, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर tan A होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A. वो स्क्वायर बाहर का वैसे रहने दो, अंदर देखो. 1 प्लस tan स्क्वायर A इज, यू कैन इजीली से sec स्क्वायर A. प्लीज डोंट राइट थीटा ओवर हियर. वहां पे A दिया है तो थीटा मत लिखना. सिमिलरली यहाँ पे cot A होल डिवाइडेड 1 प्लस cot स्क्वायर A इज वेरी गुड cosec स्क्वायर A. तो होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी द होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे भी द होल स्क्वायर रहेगा. ठीक है. अभी ना ध्यान से देखो. tan A अपॉन sec स्क्वायर A का होल स्क्वायर. तो अभी क्या हो जाएगा, tan A sec रेज टू 4A हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे cot A अपॉन cosec रेज टू 4 थीटा नहीं A है, सॉरी A. ठीक है. तो ये आएगा. नाउ आई विल कन्वर्ट दिस विद सम फॉर्मूला. ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं. सबसे पहले मैं tan A को लिखूंगा sin A अपॉन cos A. राइट. tan A is this tan A is sin A upon cos A whole divided by sec raised to 4A. क्या होता है 1 upon cos raised to 4A plus similarly cot A क्या होता है, cot is tan का उल्टा, that is cos A upon sin A and cosec raised to 4A is 1 upon sin raised to 4A. The whole divide. Now clearly you can see ये फ्लिप हो जाएगा ऊपर, इनवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आप कैसे लिखोगे इसको, sin A अपॉन cos A इंटू cos रेज टू 4A ऊपर आएगा तो cos रेज टू 4A प्लस सिमिलरली यहाँ पे cos A अपॉन sin A इंटू sin रेज टू 4A. अभी देखो यहाँ पे cos A नीचे डिवाइड में और ऊपर भी मल्टीप्लाई में cos रेज टू 4 है ना. तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना. ये cos A कैंसिल हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो sin A भी कैंसिल हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा. तो अभी क्या लिखूं मैं यहाँ पर, आई कैन राइट ओवर हियर दैट sin A into cos क्यूब बचा ना अभी. सिमिलरली यहाँ पे भी sin क्यूब है बचा. अब मुझे बताओ यहाँ पे sin A है, cos A है, यहाँ पे भी cos A है, sin A है. तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों में से sin A और cos A को कॉमन निकालूंगा. कॉमन निकाल दो. अभी ध्यान से देखो, इसके अंदर sin A था वो बाहर निकल गया और एक cos A बाहर निकला तो कितने cos A बचे अंदर, 2. राइट. तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. तो क्यूब का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिमिलरली यहाँ पे एक cos A बाहर निकला, sin क्यूब में से एक बाहर निकला तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर A बचेगा. राइट. तो अभी ये sin A है, ये cos है, तो cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A क्या होता है 1. तो फाइनल आंसर क्या मिला, sin A इंटू cos A. ये मेरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड और मेरा राइट हैंड साइड भी यही है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड. अभी कुछ जगह पे मैंने फॉर्मूलेस नहीं लिखे जो मैंने यूज किया. आई विल राइट इट कहीं कहीं पे. यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज किया, 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A and similarly 1 plus cot स्क्वायर A is equals to cosec स्क्वायर A.
ये मैंने यहाँ पे यूज किया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने यूज किया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, और भी बहुत सारे फॉर्मूले यूज किए, सबको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट अबाउट द 10th क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी व्हाट इज राइट हैंड साइड, left hand side is given sec raised to 4a to 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a। तो राइट हैंड साइड में है 1, मतलब इसको हमको सॉल्व करना है और प्रूफ करना है 1, दैट्स इट, 1 आना चाहिए आंसर। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सबसे पहले लुक एट दिस कि मैं कैसे करता हूं, ध्यान से देखो। मैंने इसको ऐसा लिखा, अभी मैं अंदर जो ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं उसको मैं थोड़ा ब्लैक में लिखता हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो ब्रैकेट्स में। ये 1 है ना 1, उसको मैं 1 स्क्वायर लिखूंगा, और साइन रेज टू 4 है ना तो इसको मैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर की बात, तो मैं ब्लैक में लिख रहा हूं, देखो। बाकी जो है ब्लू में मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, उसको एज इट इज लिख रहा हूं। सिमिलरली यहाँ पे sec raised to 4a, अभी you can see I am going to use one formula, a square minus b square is a plus b and a minus b. So similarly the formula says a minus b, मैं पहले लिखता हूँ क्योंकि मुझे इसका यूज है, and then I'll write a plus b माइनस 2 tan स्क्वायर। अभी उसको मैं ब्लैक में नहीं लिखूंगा, मैं उसको डायरेक्टली लिखता हूं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, sec raised to 4a है, राइट। इंस्टेड ऑफ दिस, यहां से देखो मैं इसको जानबूझ के अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा सम है, बहुत सारे फॉर्मूले यूज करने वाले, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। 1 minus sin square is cos square है, वेरी गुड, यू आर राइट, यू आर गेटिंग ओवर हियर cos square a, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एज इट इज आई एम राइटिंग 1 plus sin square a minus 2 tan square a। अभी you can say कि sec a is 1 upon cos a, तो sec के जगह पे मैं 1 upon cos raised to 4a लिख सकता हूं। यहां पे क्या है, cos square a 1 plus sin square a minus 2 tan square a। अभी सी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 की जगह पे कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, राइट। 4 में से you will get 2 over here, तो cos square a बचेगा। So I'll again write as 1 upon cos square a into 1 plus sin square a minus 2 tan square a, right? Now multiply this with the inside. So 1 upon cos square a into 1 is 1 upon cos square a plus 1 upon cos square a into sin square is sin square a into ये आ जाएगा, बराबर। So 2 tan square a. Now you can clearly see as 1 upon cos square a is sec square a, sin square a is upon cos square a is tan square a minus 2 tan square a। अब इधर ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, we are at the end, plus tan square a minus 2 plus 1 minus 2 is minus, तो minus tan square a आएगा, sin sec square a minus tan square a is 1, and this is your left hand side, hence left hand side is equals to right hand side and hence proved। I hope you got this sum, कैसे करने का क्या नहीं सम को, ठीक है। अभी मैं जहां पर जो भी फॉर्मूले यूज किए वो वहां पर लिखने वाला हूं। सबसे पहले लास्ट में मैंने यूज किया है sec square a minus tan square a is equals to 1। Above that I have used many formulas over here also। sec a is equals to 1 upon cos a and tan a is equals to sin a upon cos a। It is completely optional कि तुमको लिखना भी है कि नहीं लिखना है, but as I am teaching you to understand it, I need to write it। Similarly यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है cos square a is equals to 1 minus sin square a।
राइट। सो ऐसे कुछ फॉर्मूले यूज किए हम लोगों ने, ठीक है। दैट्स इट अबाउट द 11th sum. Thank you. And with the 12th sum of question number 6 and the last sum of the exercise, the left hand side is given tan theta upon sec theta minus 1. This is your left hand side. And right hand side is बहुत बड़ा है, कुछ तो tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta plus sec theta minus 1. ये तुम्हारा right hand side है. Let's see left hand side को how I work. First of all नीचे sec theta minus 1 है, तो मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा. तो यहाँ पे tan theta, यहाँ पे sec theta minus 1 है, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? आप सबको मालूम है sec theta plus 1. सिमिलरली यहाँ पे sec theta plus 1, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे. देन व्हाट यू विल गेट, सिंपली tan थीटा तो sec थीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिनोमिनेटर में विल गेट sec थीटा माइनस 1, sec थीटा प्लस 1 इज सिमिलरली sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. मतलब कैसे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया. ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, राइट. यहां पर फिर tan थीटा आएगा sec थीटा प्लस 1 एज इट इज. डिनोमिनेटर में आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज वेरी गुड tan स्क्वायर थीटा. यहाँ पे आई विल राइट द फॉर्मूला 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट. सो ये tan थीटा स्क्वायर को लेके जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा. सो यू गॉट लेफ्ट हैंड साइड इज दिस ना, left hand side as this. So now what I'll do, by the theorem of equal proportion, I hope in the 9th standard you have seen the theorem of equal proportion that दो रेशियो अगर इक्वल है तो ऊपर प्लस करे और नीचे भी प्लस करे तो उसका रेशियो भी इक्वल होता है. सिमिलरली ऊपर वाले को माइनस करे, नीचे वाले को माइनस करे, जो आएगा उसका रेशियो इनके रेशियो से इक्वल होता है. तो सिमिलरली हम लोग यूज करने वाले हैं, हम लोग ने इसको इससे प्रूफ किया, राइट. तो अभी ये नेक्स्ट पार्ट है. सो आई हैव प्रूव्ड कि tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 को दिस इक्वल टू दिस, राइट. By using theorem of equal proportion मैं इनको ऐड करने वाला हूं. ध्यान से देखो कैसे. I am writing straight ऐड करो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. ठीक है, you got this. And after that इसको अरेंज करो and you will get your answer according to your right hand side. I am arranging this. And then this tan theta first, then sec theta plus sec theta and minus 1, and that's it. This is what you have to prove, and therefore this is equal to this is equals to this, so this is equals to this, and hence tan theta upon sec theta minus 1 is equals to tan theta plus sec theta plus 1 whole divided by tan theta plus sec theta minus 1, and hence proved. ठीक है, थैंक यू.